लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। मैंने आपको बताया था, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कैश का मतलब क्या होता है? पैसा। फ्लो का मतलब होता है प्रवाह। स्टेटमेंट का मतलब होता है विवरण। विवरण का माने जानकारी, राइट। यानी कि बिजनेस में पैसा किस किस जगह प्रवाह मतलब आना एंड जाना, कहाँ कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ से जा रहा है, उसकी जानकारी जहाँ पे दी जाती है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये क्या होती है आपकी? वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है कंपनी की। उसकी जानकारी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम है, इसे बोला जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसको प्रिपेयर किया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, राइट। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपका क्या है? रूल्स एंड प्रोसीजर्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके टोटल 29 हैं, जिसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आपका किसके लिए बात करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अकाउंटिंग किस किस प्रकार से होगी उसके बारे में बताता है, राइट। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फाइनेंस का मतलब क्या होता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ कैश, यानी कि पैसों को इकट्ठा करना। क्या लिखा है? पैसों को इकट्ठा करना, राइट। अब ये जो पैसे हैं आपके, इन पैसों को इकट्ठा करना कहाँ कहाँ से? दो सोर्सेज हैं आपके पास। पहला तो बाहर वालों से एंड द सेकेंड वन इज़ अंदर वाले, राइट। अब बिजनेस यहाँ पे पैसा ले रहा है, ठीक है। बिजनेस क्या कर रहा है? पैसा ले रहा है। क्या ये बिजनेस यानी कि किसी भी एंटिटी, कोई भी बिजनेस एंटिटी है, उसका खुद का पैसा होगा? नहीं, ये किसी ना किसी से लेगा। तो या तो वो बाहर वालों से लेता है या तो अंदर वालों से। अंदर वाले मतलब ओनर्स से लेता है, या फिर बाहर वाले यानी कि अदर देन ओनर, जिन्हें क्या बोलेंगे? आउटसाइडर, राइट। अच्छा, ये दोनों ही आपका क्या होता है? उधार होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस का खुद का पैसा नहीं है, वो किसी ना किसी से तो मांग रहा है, चाहे वो अपने ओनर से मांग रहा है या फिर वो अपने ओनर के अलावा किसी और से मांग रहा है। यानी कि वो खुद का पैसा नहीं है उस बिज़नेस एंटिटी का। मान लीजिए एक्सेंट कंपनी, एक्सेंट कंपनी को क्या है? पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वो पैसा इकट्ठा करेगा। अब ये पैसा इकट्ठा किस चीज़ के लिए कर रहा है? बिजनेस पर्पज़ के लिए। अब ये जो पैसों को इकट्ठा करेगा, वो क्योंकि इसका ये खुद का पैसा नहीं है तो किसी और से लेगा। अब किसी और में दो लोग आ जाएंगे आपके, पहला उसका ओनर एंड दूसरा उसके बाहर वाले, राइट। अगर ओनर से ही लिया, खुद का पैसा नहीं है, तो भी ये क्या है? उसके बिजनेस के ऊपर उधारी। और आउटसाइडर से लिया तो भी ये बिजनेस के ऊपर क्या है? उधारी। उधारी का मतलब क्या होता है? ये होता है लाइबिलिटी, राइट। उधारी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी, राइट। और ये लाइबिलिटी कैसी लाइबिलिटी है बच्चों? इंटरनल। क्यों? क्योंकि अंदर वालों की लाइबिलिटी है, राइट। एंड ये लाइबिलिटी किसकी है? ये लाइबिलिटी है आपकी आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो इसे क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, राइट। इसे क्या बोला जाएगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल आपका आ गया, राइट। अब ये जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इसके अंदर आप क्या करेंगे? बाहर वालों से लोन लेंगे, राइट। पैसा लेंगे, फाइनेंस कराएंगे। फाइनेंस कराने का मतलब लोन लिया जाएगा, राइट। लोन लिया जाएगा। अब ये जो लोन लिया जाएगा, ये लोन आपका क्या हो सकता है? ये आपका डिबेंचर के फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। और ये आपका बैंक लोन से के फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। ये आपका बैंक लोन के भी फॉर्म में हो सकता है। डिवेंचर के केस में क्या होता है? कंपनी डिवेंचर देती है, डिवेंचर सर्टिफिकेट पब्लिक को, एंड बदले में
पब्लिक एंड यहाँ पे रिकॉग्नाइज करती है इस सर्टिफिकेट में कि कंपनी क्या है, कंपनी लोन ले रही है। इस डिवेंचर सर्टिफिकेट में क्या इंडिकेट होता है कि कंपनी लोन ले रही है, और ये डिवेंचर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, बदले में कंपनी के पास कैश आ जाता है। तो कंपनी ने फाइनेंस कराया पैसा एज अ लोन, और ये आउटसाइडर पब्लिक से करवाया, तो ये आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंदर डिवेंचर नाम से शो होगा। क्लियर? डिवेंचर जनरली लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया जाता है, राइट? लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया जाता है। तो ये जो डिवेंचर है आपका, ये आपका एक तरीके का क्या हुआ, लॉन्ग टर्म लोन। और लॉन्ग टर्म लोन है तो ये आपकी बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पे शो करेगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर, राइट? नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर। बैंक लोन के अंदर आपकी दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक शॉर्ट टर्म भी आ सकता है और एक लॉन्ग टर्म लोन भी आ सकता है। जो लंबे समय के लिया गया वो लॉन्ग टर्म लोन, और जो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लिया गया है वो आपका क्या होगा, शॉर्ट टर्म लोन। अभी लॉन्ग टर्म लोन अगेन बैंक लोन ही क्यों ना हो, ये भी आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी में बैलेंस शीट में आपको शो होगा, राइट? नॉन करेंट लाइबिलिटी। और ये शॉर्ट टर्म लोन आपको कहाँ पे शो होगा, करेंट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट की करेंट लाइबिलिटी की हेडिंग में आपको ये शो होगा, राइट? सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बच्चों क्या क्या आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका क्या आता है, आपको लिखना है, इस चार्ट को बनाना है। इनफ्लो में क्या क्या आते हैं एंड आउटफ्लो में क्या क्या आता है, राइट? मैंने लॉजिक आपको पूरा बता दिया। उससे पहले आपको यहाँ पे क्या बनाना है, एक छोटा सा बैलेंस शीट, राइट? इस बैलेंस शीट को आपको बनाना है, क्लियर? अब इस बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, फाइनेंस दो तरीक़ों से किया जा सकता है। तो कहाँ से, एक तो शेयर कैपिटल यानी कि अंदर वालों से, और दूसरा बाहर वालों से। वो कहाँ पे दिखेगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी में, और बाहर वालों से एक और जगह दिखता है कहाँ पे, करेंट लाइबिलिटी। अब बच्चों आपको बैलेंस शीट में इसका एक प्रीवियस ईयर बैलेंस देगा और एक करेंट ईयर बैलेंस देगा। अब प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर में बच्चों इंक्रीज़ हुआ तो आपको उसको इनफ्लो में डाल देना है, राइट? यानी कि इंक्रीज़ अगर बच्चों कहाँ आ सकता है, इंक्रीज़ इन शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी या फिर प्रेफरेंस, ठीक है? दूसरा, नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर चाहे डिबेंचर की फॉर्म में किया गया हो या फिर लॉन्ग टर्म बैंक लोन की फॉर्म में किया गया हो, ठीक है? ये बड़ा है तो आपने और लोन लिया है। लास्ट शॉर्ट करेंट लाइबिलिटी के अंदर बच्चों आपका क्या किस किस फॉर्म में दिखाया जा सकता है, आपका क्या इंक्रीज़ हुआ है, बैंक ओडी, दूसरा कैश क्रेडिट एक तरह का लोन होता है, और तीसरा बच्चों आपका क्या होता है, तीसरा आपका शॉर्ट टर्म बैंक लोन, राइट? अगर ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं तो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इनफ्लो होगा, यानी कि ऐड करना है आपको। और अब आउटफ्लो देखिए, शेयर कैपिटल की जब रीपेमेंट की जाती है तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर की रीपेमेंट के लिए क्या बोला जाता है, वर्ड यूज़ किया जाता है, बाय बैक, यानी कि रीपेमेंट, सिंपल सी बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। एंड प्रेफरेंस शेयर के लिए रिडम्पशन यूज़ किया जाता है, रिडम्पशन का मतलब भी रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, राइट? कम हो गया, इसका मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर के मुकाबले करेंट ईयर में कम वैल्यू दिखा रहा है, डिक्रीज़ हुआ है, राइट? डिक्रीज़ होने का मतलब रीपे कर दिया आपने, तो शेयर कैपिटल को रीपे कर दिया तो वर्ड ही दिखाएगा आपको बाय बैक, आपको लिखना है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है रिडम्पशन। एंड इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आपका आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी। बाकी नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड करेंट लाइबिलिटी के लिए आप वर्ड यूज़ क्या करेंगे, रिडम्पशन और रीपेमेंट, इन दोनों में से किसी के लिए भी आप कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यानी कि शेयर कैपिटल में अगर रीपेमेंट करी जाए, डिक्रीज़ हुआ तो बायबैक, एंड उसके अलावा बाकी प्रेफरेंस शेयर, नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड करेंट लाइबिलिटी के लिए आपको वर्ड यूज़ क्या करना है, रीपेमेंट या रिडम्पशन, राइट? अब यहाँ पे ये आउटफ्लो है तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा बच्चों, क्लियर, लेस हो जाएगा, राइट? अब आपको ये तो पता चल गया कि अगर हम लोन लेते हैं तो वो ऐड होता है, लोन की रीपेमेंट करते हैं तो लेस होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और वो लोन अंदर वालों से लिया जाता है तो शेयर कैपिटल में शो होता है, और बाहर वालों से लिया जाता है तो नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी में शो होता है। अब इसके बाद क्या करना है आपको,
आउटफ्लो के अंदर रीपेमेंट तो आपने कर दी, राइट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ और क्या कहते हैं आपके आउटफ्लो भी आते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, इजी, राइट। इनफ्लो एंड आउटफ्लो एक साथ याद करेंगे फटाफट से, राइट। ओके, सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स से क्या आया बच्चों, पैसा आया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको ऐड कर दिया, राइट, चाहे इक्विटी या फिर प्रेफरेंस। अब बच्चों इसका आउटफ्लो क्या क्या हो सकता है, रीपेमेंट या बायबैक ऑफ शेयर्स। इसमें बच्चों क्या हो सकता है, इसमें आपका ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जब ऐसा आए तो ये माइनस हो जाएगा, क्लियर। शेयर्स के ऊपर हमें क्या करना होता है, डिविडेंड की पेमेंट भी करनी होती है, तो डिविडेंड पेमेंट भी आपका क्या आ जाएगा, इसी का पार्ट है। डिविडेंड पेमेंट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से आपको लेस। एंड लास्ट क्या है, शेयर इशू करते वक्त अगर कोई आपको शेयर इशू करते वक्त कोई चाहे इक्विटी या प्रेफरेंस कोई खर्चे बियर करने पड़ रहे हैं, तो क्योंकि शेयर इशू करके पैसा यहाँ पर आ रहा है तो उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का खर्चा यहीं पर आएगा, तो इसको भी आपको यहीं से लेस करना है, राइट। एक खर्चे का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल खर्चे का नाम मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए, अंडरराइटर कमीशन, राइट। चलो वेरी गुड। नाउ शेयर कैपिटल का काम हो गया ख़त्म। दूसरा क्या आया, नॉन करेंट लाइबिलिटी बच्चे, राइट। दूसरा क्या आया, नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है बच्चों, यानी कि बढ़ रहा है और लोन लिया जा रहा है, तो ये ऐड हो जाएगा उतना पैसा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। और अगर इसकी रीपेमेंट करी जा रही है बच्चों, तो फिर क्या होगा, रीपेमेंट करी जा रही है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से लेस। उसके बाद आपका कोई एक्सपेंस आपको बियर करना पड़ रहा है, एक्सपेंस आपको बियर करना पड़ रहा है, एक्सपेंस रिलेटेड इन लोन, ठीक है। लोन लेते वक्त अगर कोई एक्सपेंस बियर करना पड़ रहा है तो वो भी आपका इसी में से माइनस हो जाएगा। और एक लास्ट एक्सपेंस क्या आता है बच्चों, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। अगर आप कोई लोन ले रहे हो बाहर वालों से, देखो अंदर वाले ओनर से लोन लिया जाता है तो उन्हें क्या दिया ओनर से अगर लोन लिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी। क्या बोला जाता है, कैपिटल। किस फॉर्म में कंपनी ने लिया, शेयर के फॉर्म में। शेयर के फॉर्म में लिया तो उसे बोला गया शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कंपनी उन्हें इंटरेस्ट नहीं चुकाएगी, क्यों, क्योंकि वो बाहर वालों से नहीं लिया है। तो अंदर वालों से लिया है तो कंपनी उन्हें क्या पे करती है बच्चों, डिविडेंड। बट बाहर वालों से अगर पैसा लिया जाता है, चाहे नॉन करेंट लाइबिलिटी हो या करेंट, तो आपका इंटरेस्ट की पेमेंट आपको करनी पड़ती है। तो चाहे नॉन करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुआ हो या आपका यहाँ पे क्या होगा, करेंट लाइबिलिटी ही क्यों ना इंक्रीज़ हुआ हो, आपका ये पॉजिटिव। एंड अगर करेंट लाइबिलिटी या नॉन करेंट लाइबिलिटी की आप रीपेमेंट करते हो या उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस की पेमेंट करते हो या फिर आप क्या करते हो, उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से लेस। और ये आपका कंप्लीट द एंड ऑफ 100% कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। होप ये आपको समझ आया होगा। एंड अगर इजी लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। बहुत इजी लगा हो तो कमेंट कर देना और मज़ा आ गया हो तो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।